नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। इसमें मेनली हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसे अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और उसका अंतिम बिंदु क्या है। कोई भी नदी जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उस नदी का हमें ओरिजिन पता होना चाहिए कि वहाँ कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए ये होता है कि उसका एंड पॉइंट क्या है, यानी वो खत्म कहाँ पर हो रही है। सबसे पहले वो कौन सी ग्लेशियर है जहाँ से नदी निकल रही है, कौन सा पर्वत है जहाँ से नदी निकल रही है। सेकंड पॉइंट होता है कि उस नदी का अंत कहाँ पर हो रहा है। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि यह नदी किन देशों से होकर गुजरती है और अपनी यात्रा कैसे पूरी करती है। जैसे हम बात करेंगे कौन सी कंट्री से होकर ये गुजरती है। इससे पहले जो हमने नदी बात की थी सिंधु की, गंगा की, उसमें भी हमने ये देखा कि कोई भी नदी ओनली एक देश से नहीं गुजर रही है, उसका पानी एक देश से दूसरे देश में भी प्रवाहित होता है। ऐसा ही हम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ देखेंगे कि ये कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। तीसरा, इसकी मूल दिशा क्या है। अगर इसकी मूल दिशा और इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे कि उनकी दिशा कौन सी दिशा से वो फ्लो कर रही है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हम ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां और वितरिका के बारे में जानेंगे। कोई भी नदी है उसके नदी के लिए हम देखते हैं कि सबसे सहायक नदियां कौन सी होती है जो उसको ज्यादा पानी प्रदान करती है। जैसे अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसमें हम विभिन्न नदियों की बात करेंगे, जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनश्री, धनश्री, ये बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और दूसरा नाम इसमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटरी। एक तो ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां होती है। ट्रिब्यूटरी का सिद्धांत होता है कि मान लीजिए ये कोई नदी का फ्लो है, मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, इसमें अगर आकर कोई मिल रही है यानी इसको पानी प्रदान कर रही है तो ये इसकी हो गई सहायक नदी। और दूसरा, इसी से कोई नदी निकल रही है जो पानी इसका ले रही है तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दो अलग अलग होती है। ट्रिब्यूटरी को हम सहायक नदियां कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरी को हम वितरिका कहते हैं। इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है और ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो है। एनसीईआरटी में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत में प्रवेश करने से पहले वो अंग्रेजी के यू आकार की तरह मोड़ लेती है और नामचा बारवा पर्वत के पास से होकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस डायग्राम में हमें ओनली फ्लो को देखना है कि वो उसका फ्लो कैसा है। तो हमने देखा था यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के समांतर ये नदियां पैरेलली प्रवाहित हो रही है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम है चेमयूंगडुंग ग्लेशियर। चेमयूंगडुंग ग्लेशियर, हिमनद, यानी कौन से ग्लेशियर से ये निकल रही है, तो हमारा आंसर होगा चेमयूंगडुंग ग्लेशियर से ये निकल रही है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने कल देखा था इंडस रिवर के बारे में और गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर की अगर ओरिजिन की बात करें तो गंगा रिवर भारत से ही निकलती है और कहाँ से, उत्तराखंड से, जिसमें हमने देखा था अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर मिलती है और वहां से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम इंडस नदी की बात करें तो इंडस नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन के लिए आपको बता देते हैं कि ये बोखरचू से निकलती है। तो यहाँ पर हमारे लिए दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि यहाँ पर हमारा कैलाश रीजन है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय के नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर मानसरोवर झील है। अब मानसरोवर झील से ही हम देखते हैं इंडस रिवर निकल रही है। मानसरोवर झील के पास से ही हम देखते हैं कि चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकल रही है। और मानसरोवर के पास से ही हम देखेंगे कि सतलुज नदी निकल रही है। वन सेकंड,
सतलुज नदी निकल रही है जो हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए आगे जाके इंडस नदी में मिल जाएगी, यानी पाकिस्तान में चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे लिए पहला क्वेश्चन ये है कि कैलाश पर्वत के पास से मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है, इंडस नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये पूरा जो पठार है वो कौन सा है, ये तिब्बत वाला पठार है। तिब्बत में कौन सा क्षेत्र है, मानसरोवर है। मानसरोवर में हम देखते हैं कि 3 ग्लेशियर है, एक तो बोखरचू ग्लेशियर, सतलुज नदी निकलती है राजस्थान से, और उसके बाद में चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये इनका फ्लो है, ये लद्दाख होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ये अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है, ये उत्तराखंड से प्रभावित होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए अरब की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने इसके ओरिजिन की बात की है। जैसे यहाँ पर हमारा ये बहुत ही जूम करके इस पिक को लिया गया है। जैसे इसमें बात करें, ये माउंट कैलाश है पूरा रीजन, जो पर्वत वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है। माउंट कैलाश की कुछ दूरी पर यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पूर्व में ईस्ट साइड में कौन सा है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, और चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये कौन सा रीजन है जो आपको ब्लू वाला क्षेत्र नजर आ रहा है, ब्लू वाला, ये हमारा तिब्बत है। और तिब्बत में ये कहाँ से निकल रही है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, यानी नेपाल के ऊपर चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ये नदी फ्लो कर रही है। फ्लो करते हुए यू आकार में वो नामचा बारवा पर्वत के पास से एक घाटी का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है, और इस गार्ज से वो अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। भारत में इसे क्या कहते हैं, भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकल लैंग्वेज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की तो इसे दिहांग कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए मेनली आपको बताना जरूरी है कि यहाँ से एक पर्वत है जिसे हम नामचा बारवा कहते हैं, नामचा बारवा। नामचा बारवा से ये भारत के पास से भारत में एंटर करती है, और यहीं पर हमने देखा था योंगयाब दर्रा है, योंगयाब दर्रे के पास से ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ तक की यात्रा हमारी समाप्त होती है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका फ्लो कौन से देश से है। तिब्बत, इंडिया, भूटान से इसका कोई संबंध नहीं है, नेपाल से इसका कोई संबंध नहीं है, असम होते हुए सीधी चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद में ये अरब सागर में मिल जाती है। तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तिब्बत से निकलती है, यू आकार लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत की अरुणाचल प्रदेश और असम में इसका फ्लो है, उसके बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ पर हम पीछे वाले डायग्राम में देख रहे हैं, तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, गंगा नदी। आगे जाके हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम देखेंगे, गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ये दोनों मिलेगी और आगे इनका नाम मेघना हो जाएगा। मेघना के बाद में ये कहाँ चली जाएगी, अरब सागर में चली जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले हमने देखा था यूं आकार का आकार लेती है, जिसे हम कहते हैं दिहांग, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, दिहांग है। सॉरी, दिहांग। दिहांग के बाद इसमें मिलती है लोहित, दिहांग दिबांग, दूसरी इसमें मिलती है दिबांग, और तीसरी इसमें मिलती है लोहित, जो कहाँ मिलती है, असम में, असम में लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित के बाद में इसका नाम स्टार्ट हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी ये हमारी मेन रिवर है जो कहाँ फ्लो कर रही है, अभी तक ये तिब्बत के पठार में फ्लो कर रही है, और यू आकार लेते हुए, यू आकार लेते हुए अंग्रेजी के यू आकार लेते हुए भारत में प्रवेश कर रही है। और भारत में कौन से राज्य से, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, और इसमें आकर मिल रही है दिबांग, दिबांग।
दिबांग कहाँ से निकल रही है? दिबांग वैली से दिबांग नदी निकल रही है। दिबांग के बाद में दूसरी इसमें नदी मिल रही है लोहित रिवर, यानी लोहित और दिबांग रिवर मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और ये अरुणाचल प्रदेश में आगे जाके असम में फ्लो करती है। ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इस चित्र पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, जिसमें बहुत ही क्लियरली आपको जब सब चीजें समझ में आ जाएगी कि कहाँ से कौन सी सहायक नदियां निकल रही है, कहाँ से कौन सी सहायक नदियां निकल रही है, तो फाइनल डायग्राम के रूप में हम इस डायग्राम को समझेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी है, यूं आकार से भारत में प्रवेश कर गई। यूं आकार से प्रवेश करने के बाद में इसकी दिहांग, फिर उसके बाद में दिहांग, फिर लोहित, लोहित के बाद में इसमें धनसिरी, धन से लोहित के बाद में यहाँ पर कौन सी है? दिहांग, दिहांग के बाद में लोहित, लोहित के बाद में हम इसमें देखेंगे बूढ़ी दिहांग, लोहित के बाद में हम इसमें देखेंगे बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, दी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग। कहाँ देखेंगे हम बूढ़ी दिहिंग? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बूढ़ी दिहिंग, फिर उसके बाद में धनसिरी, धनसिरी के बाद में हम देखेंगे कोहिली, कोहिला। शायद ये नाम मैं रिकॉल अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, शायद कोहिला ही रिवर है जो आगे जाके मिलेगी। कोहिला रिवर किसमें मिलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी? दिहांग, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कोहिला। जैसे हम मैप के माध्यम से इसे समझते हैं दोबारा, यहाँ से कौन सी ये यू आकार से भारत में प्रवेश कर रही है। यू आकार से भारत में प्रवेश करने के बाद में अगर हम बात करें पहले दिबांग, दिबांग के बाद लोहित, लोहित मिलने से इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद में इससे मिल रही है बूढ़ी दिहांग, नागालैंड से आने वाली बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग के बाद में इससे मिल रही है धनसिरी, धनसिरी, धनसिरी के बाद में इसमें मिल रही है कोपिली, वो कोहिली नहीं है, कोपिली है, सॉरी इसके लिए, कोपिली, कोपिली, कोपिली रिवर इसमें आके मिल रही है, कोपिली। कोपिली के बाद में ये हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख ली। अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको याद रखना है यहाँ पर धनसिरी, धनसिरी, धनसिरी की जब हम ऊपर से देखेंगे तो धनसिरी के ऊपर से आ रही है सुबनसिरी, धनसिरी के ऊपर से कौन सी आ रही है? सुबनसिरी। फिर हम देखेंगे कामेंग, ये कामेंग, कामेंग के बाद में हम देखेंगे मानस, मानस के बाद में हम देखेंगे सनकोस यानी सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद में हम देखेंगे कामेंग, कामेंग के बाद में हम देखेंगे मानस, मानस के बाद में हम देखेंगे सनकोस, सनकोस के बाद में हम देखेंगे ताप्ती, ताप्ती रिवर देखेंगे। ताप्ती के बीच में कुछ और रिवर है जैसे लद्दाख, जल ढाका, इन रिवर पर हम मेनली डायग्राम में वहां देखेंगे, वहां पर हमें पता चलेगा कि इनका फ्लो कहाँ से है। जैसे हम बात करें सनकोस के बाद में लद्दाख आ रही है, लद्दाख के बाद में जल ढाका आ रही है, और ये बाद में तीस्ता नदी आ रही है। तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से निकलने के बाद में वो ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश कर जाती है, और कहाँ पर? बांग्लादेश में। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब और डायग्राम के माध्यम से इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे हम बात करें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 2016 में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाया गया है। नदीय द्वीप का अर्थ हुआ कि नदी के द्वारा जब अवसाद, मिट्टी ये इकट्ठा की जाती है, इकट्ठा करने के बाद में वो एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। और इसे 2016 में एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, एक जिला घोषित कर दिया गया है। अब देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो कर रही है,
और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की एक इसकी सहायक नदी यही इसी से निकल रही है, ब्रह्मपुत्र से। और यहाँ का जो ये क्षेत्र है, ये ब्लू वाला जो अलग ही इस कलर का है, इसे हम क्या कहते हैं, माजुली आइलैंड कहते हैं, माजुली आइलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदीय द्वीप कहाँ पर है, भारत में। कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है, असम में है। इसके बाद में हम देखते हैं, अगर हम बात करें सिक्किम की, अगर हम बात करें सिक्किम की, सबसे महत्वपूर्ण बात है सिक्किम। सिक्किम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है यूं आकार से प्रवेश करने के बाद भारत में प्रवेश कर रही है। तो ये सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है, और तीस्ता नदी निकल कर आगे जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो हमें पता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ना कहते हुए हम जमुना कहते हैं। जैसे गंगा नदी को हम बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो तीस्ता नदी किस में आके मिल रही है, जमुना में आके मिल रही है। और कहां से निकल रही है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी निकल रही है सिक्किम से। जैसे इस मैप में आपको अच्छे तरीके से दिखाया गया, ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, असम। और ये हमारा क्या है, नेपाल है। नेपाल के पास ये छोटा सा जो रीजन दिखाई दे रहा है, छोटा सा रीजन, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, और ये छोटा सा रीजन हमारा क्या है, सिक्किम है। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था, भारतीय संघ का एक राज्य बनाया गया था। और ये सिक्किम से फ्लो होने वाली तीस्ता नदी आगे जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जमुना कहते हैं। इस चित्र को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर स्पेशली कि आपको याद होना चाहिए कि तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। अब हम वापिस एक बार देखते हैं उस बड़े वाले मैप को, जिससे हमें सब कुछ समझ में आए। अब हमारा एक बार रिवीजन सेशन चल रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे ये कौन सा ग्लेशियर है, ये चेमयांगडुंग ग्लेशियर है। चेमयांगडुंग ग्लेशियर के बाद में तिब्बत वाला पठार है। तिब्बत में इसे यारलोंग सांगपो या फिर सांगपो कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सांगपो नाम कहाँ पर है, सांगपो नाम तिब्बत में, जैसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वैसे ही तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलोंग सांगपो या सांगपो नदी कहते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद में वो भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, नामचा बारवा नाम पर्वत और योंग्याब दर्रे के पास से ये प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही इस नदी को हम दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, लोकल लेवल पर इसे दिहांग कहते हैं। दूसरी इसकी सहायक नदी है दिबांग, और तीसरी इसकी लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित मिलने से इसका नाम हो जाता है असम में ब्रह्मपुत्र। एक बार वापस सुनिए, दिहांग, दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इन तीनों नदियों के मिलने से क्या हो जाता है, आगे असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में इससे आके असम में ये आके लोहित मिलती है। उसके बाद में बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग असम में मिलती है ब्रह्मपुत्र से। उसके बाद में हम बात करें तो धनसिरी, धनसिरी के बाद में हमने बात की थी कोपिली, कोपिली, कोपिली के बाद में आगे चली जाती है बांग्लादेश में। तो आपसे पूछे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबिंग, बूढ़ी दिहिंग, यहाँ पे आप रखना है बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद में हमने देखा था कामेंग, कामेंग के बाद में हमने देखा था मानस, मानस के बाद में हमने देखा था सनकोस। यानी सुबनसिरी, कामेंग, मानस और सनकोस। वापिस देखिए, ये कौन सा है, सुबनसिरी, शुभ, फिर काम कामेंग, मन मानस, उसके बाद में शुभ काम मन से फॉर सनकोश। ऐसे याद रखिए, शुभ काम मन से, यानी सुबनश्री, कामेंग, मानस, से फॉर सनकोश। अब इसके बाद में हम अगली रिवर की बात करेंगे, जो है तीस्ता, तीस्ता रिवर। तीस्ता की सहायक नदी है रंगित,
तीस्ता नदी कहाँ से निकल रही है, ये क्षेत्र कौन सा है हमारा, सिक्किम, और आगे जाके बांग्लादेश में ये मिल रही है। इसके बीच की जो नदी है उसे देखिए, जैसे पहली नदी है रड्डाक, रड्डाक, उसके बीच में हम देखते हैं जल ढाका, रड्डाक, जल ढाका, फिर उसके बाद तोरस और कलजिनी। यहाँ पे कल्याणी नहीं है, कलजिनी, कल्याणी नहीं है, कलजिनी नाम कहते हैं, कलजिनी और तोरस, कलजिनी, तोरस, जल ढाका और ये रेडाक और तीस्ता। आपको सीक्वेंस याद रहेगा, एक बार वापस से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबनश्री, कामेंग, मानस, सनकोस, रेडाक, रेडाक के बाद तोरस, तोरस के बाद कलजिनी, जल ढाका, तीस्ता और रंगीत। ओके, ये हमारी हो गई कौन सी नदियां, ये हमारी हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक नदी और यहाँ पर रहेगी, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी है बराक रिवर। बराक रिवर यहाँ पर हमें देखते हैं कि मणिपुर, ये मिजोरम, यहाँ पर हम देखेंगे कि मणिपुर से निकल रही है बराक नदी। मणिपुर से निकलने के बाद में ये चली जाती है असम में, असम के बाद में इसका कुछ भाग मेघालय में, मेघालय के बाद में इसे कहते हैं बांग्लादेश में सुरमा, बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा कहते हैं। और ये किस में जाके मिलेगी, ये जाके मिलेगी आगे जाके मेघना में। अब एक बार इस चीज को आप क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज पे होती है। जैसे हम बात करें, यहाँ से हमारी गंगा नदी आ रही है, गंगा, ये गंगा नदी है। गंगा नदी हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में फरक्का से हुगली नदी में चली जाती है, हुगली नदी हो जाती है। दूसरा, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा, किसका नाम, गंगा नदी का पद्मा। इधर से आ रही है दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, जमुना। अब ये दोनों नदी आपस में मिलती है, मिलने के बाद में इसे हम कहते हैं मेघना, मेघना। यानी अगर हम बात करें पद्मा रिवर की और जमुना रिवर की, ये मिलती है और इसकी एक शाखा मिलने के बाद में ये अलग चली जाती है, यहाँ से ओल्ड ब्रह्मपुत्र निकलती है और आगे जाके मिल जाती है, और आगे जाने के मिलने से इसे हम मेघना कहते हैं। और मेघना में आके मिलती है बराक रिवर, बराक रिवर, जिसे हम बांग्लादेश में कहते हैं सुरमा, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बराक रिवर। और बराक जिसे बांग्लादेश में कहते हैं सूरमा। तो सूरमा किससे मिलती है, सूरमा मिलती है मेघना से। और मेघना आगे कहाँ चली जाती है, मेघना आगे अरब सागर में, अरब सागर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए एक बार। जैसे ये गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा, इसे गंगा कहते हैं। पश्चिम बंगाल से फरक्का से इससे हुगली नदी निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसमें दामोदर नदी मिला देते हैं। इसके बाद में गंगा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आ रही है अरुणाचल प्रदेश, असम, असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद बांग्लादेश, बाद बांग्लादेश में से कहते हैं जमुना, जमुना, जमुना और पद्मा मिल जाती है। पद्मा जमुना मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना में आके कौन सी नदी मिल रही है, सूरमा, जिसे हम क्या कहते हैं, बराक नदी, जो कहां से निकल रही है, मणिपुर से निकल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना कहलाती है। उसके बाद में दोनों मिलने से ये हो जाती है मेघना, मेघना। और मेघना से आके मिलती है एक नदी बराक रिवर, जिसे हम बांग्लादेश में कहते हैं सूरमा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब हम स्लाइड के माध्यम से प्रत्येक नदी को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिक्किम नदी को हमने देख लिया, सिक्किम से तीस्ता नदी को देख लिया, ये जमुना रिवर है,
ओल्ड ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसे जिसे हम मेघना रिवर कहते हैं। मेघना रिवर में एक आगे नदी मिलती है बराक रिवर, जिसे हम सूरमा कहते हैं। ये तिब्बत वाला रीजन है। तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहते हैं। यूं आकार से मुड़ती है। इसमें दिहांग, दिबांग, लोहित मिलती है। धनसिरी, धनसिरी से बाद में हम देखते हैं इसमें बूढ़ी दिहिंग मिलती है। फिर कोपिली मिलती है। ऊपर बात करें तो सुबनसिरी, सुबनसिरी से पहले हम बात करें सुबनसिरी, सुबनसिरी के पहले हम माजुली द्वीप है यहाँ पर असम में, माजुली द्वीप है। माजुली धन सुभन, शुभ के बाद में कामेंग, कामेंग के बाद मानस, मानस के बाद में हमने देखा था सनकोस, सनकोस के बाद में रेडाक, जल ढाका और सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता। यहाँ से गंगा, पद्मा, जमुना, मेघना और अरब सागर, सॉरी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। हम तब से अरब सागर कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी। कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर इस वाला है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी पादप है उस कारण इसका नाम हम सुंदरवन डेल्टा नाम लेते हैं। इसके लिए माफी चाहेंगे कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ये मैप थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको इमेजिनरी पावर स्ट्रॉन्ग हो। बार बार आप इसे देखोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यूं आकार से भारत में प्रवेश करेगी और इसके बाद में ये नदी, इसका फ्लो ऐसे है और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो सबसे पहले दिहांग, दिहांग के बाद में लोहित, लोहित के बाद में बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग के बाद में हम देखेंगे धनसिरी, धनसिरी के बाद में हम देखेंगे कोपिली, कोपिली के बाद में ऊपर देखेंगे सुबनसिरी, सुबनसिरी से पहले हम देखेंगे माजुली आइलैंड, उसके बाद में हम देखेंगे सुबनसिरी के बाद में कामेंग, इसमें कामेंग यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पर मान लीजिए कामेंग, कामेंग के बाद में ये मानस, मानस के बाद में हमने देखा था तिस्ता, तिस्ता से पहले हमने देखा था सनकोस, सनकोस के बाद में हमने देखा था जल ढाका, जल ढाका से पहले हमने देखा रडाक, रडाक के बाद में ओल्ड ब्रह्मपुत्र जिसे मेघना कहेंगे, मेघना में आके मिलेगी कौन सी, बराक रिवर जिसे बांग्लादेश में सुरमा कहते हैं, गंगा जिसे पद्मा कहते हैं, मिलने से मेघना हो जाती है और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। पहले चेमयांगडू ग्लेशियर, फिर इसे सांगपो, यारलोंग सांगपो, फिर ये भारत में प्रवेश करती है नामचा, बारवा और योंगिया पास से। दिहांग, दिबांग, लोहित मिलने से क्या बनती है, असम में ब्रह्मपुत्र। असम की बात करें तो बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग धनसिरी, कोपिली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोस, रेडाक, तोरसा, कलजिनी, उसके बाद में जल ढाका, तिस्ता, तिस्ता की सहायक है रंगित, ओके। और इसके बाद में हम बात करते हैं बराक रिवर जो बंगाल, बांग्लादेश में आके हो जाती है सुरमा, यहाँ से आती है गंगा, बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में हो जाती है जमुना और दोनों मिलने से आगे बढ़ती है मेघना, मेघना और आगे जाके ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। जितनी बार अरब सागर नाम लिया है उतनी बार बंगाल की खाड़ी नाम लेना होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब हम एक बार ब्लैंक में पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारे याद हो गया। जैसे ब्लैंक मैप है, अब अगर हम बात करें तो ये कौन सा ग्लेशियर है, चेमयांगडू ग्लेशियर। यहाँ पर क्या है, तिब्बत, तिब्बत का कैलाश पर्वत, यहाँ पे मानसरोवर झील,
मानसरोवर झील से ही निकलता है चिमयांगडू ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से हमारी सांगपो नदी निकलती है, क्योंकि तिब्बत में से यारलोंग सांगपो कहते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है यहाँ से नामचा बरवा, और यहाँ पर कौन सा है, योंगिया पास। इसे हम कहते हैं दिहांग, फिर दिबांग। फिर हम बात करते हैं असम में प्रवेश करती है, जो कहाँ से आती है, तिब्बत के पठार से लोहित। लोहित के बाद में ये नदी कौन सी है, बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहिंग के बाद में हम बात करते हैं धनसिरी। धनसिरी के बाद में हम बात करते हैं कोपिली। कोपिली रिवर। कोपिली रिवर के बाद में अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ पे सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस। मानस के बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है सनकोस, रेडाक, जलढाका, तोसा, कलजनी, कलजानी। कलजानी के बाद में तीस्ता, और तीस्ता की सहायक नदी है रंगित। यहाँ से हम देखते हैं कि मणिपुर से निकलती है बराक रिवर। बराक रिवर आगे जाके बांग्लादेश में हो जाती है सुरमा, और ये मिल जाती है मेघना में। ब्रह्मपुत्र नदी को हम कहते हैं जमुना। गंगा यहाँ से आती है, और गंगा को हम बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। पद्मा जमुना मिलने के बाद में आगे हो जाती है मेघना, और मेघना आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, आज का जो हमारा सेशन था वो था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, जिस पर हमने काफी चर्चा की। अब हम अगला हमारा जो सेशन होगा वो सेशन होगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।